मृगशिरा नक्षत्र क्या है। मृगशिरा नक्षत्र का क्या एट्रीब्यूट होता है, जैसे एक मृगशिरा नक्षत्र की वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र क्या है, कस्तूरी, जो हिरण की नाभि में कस्तूरी है वो, तो कैसा नेचर होता है, सब कुछ है मेरे पास, सारा मेरा कंफर्टेबल माहौल है, सब घर में प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन मेरे को है ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, क्योंकि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। अच्छा, किसी का मृगशिरा नक्षत्र है, मैं उसको बताती हूँ उसकी चीजें। मृगशिरा नक्षत्र में मैम कोई मेरा भी है। प्लान, क्या आप क्या कौन सा प्लेनेट है आपका। मैम मून है मृगशिरा नक्षत्र में। अच्छा, अब देखो, आपके तो क्या मून होगा? मृगशिरा नक्षत्र में है, तो आप एक चीज देखो कि आपके साथ में दो तीन चीजें, मृगशिरा नक्षत्र की एक कहानी तो ये है कि जैसे मृग की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन वो चारों तरफ ढूंढता है, तो आपके पास सब है, आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास घर भी है, लेकिन है ना कहीं सर्चिंग में रहती होंगी, बताइए, एवरी टाइम। है ना, मतलब एवरी कुछ टाइम ना कुछ। सर्चिंग लगता है कि हाँ सर्चिंग है दूसरा, कुछ। हाँ दूसरा, इल्यूजन, मृगशिरा नक्षत्र का दूसरा एट्रीब्यूट क्या होता है, इल्यूजन, जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी मृगशिरा नक्षत्र में आती है, बताऊंगी, इसकी बहुत सारी स्टोरी है, मृगशिरा नक्षत्र सुनना चाहते हैं तो। दूसरा इल्यूजन, क्योंकि अच्छा, इनमें तीन चार चीजें, बहुत बड़ा हो जाता है ना, लेकिन चलो आज मृगशिरा नक्षत्र सुनो। और मृगशिरा नक्षत्र में क्या है, मृगशिरा नक्षत्र की एक स्टोरी क्या है कि जैसे हिरन है, हिरन का क्या है, पैर तो पतले हैं और सिर बहुत सुंदर है, तो वो क्या सोचता है कि मेरे पैरों में तो कोई मतलब कुछ है ही नहीं, मेरे पैर और मेरा सिर बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो कोई उसके पीछे शिकारी आता है तो वो क्या करता है, दौड़ लगाता है, जब वो दौड़ लगाता है तो क्या करता है, उसके पैर ही उसको बचाते हैं, और उसका सिर कहीं फंस जाता है तो क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको शिकारी मार देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं उनके अंदर बहुत काबिलियत होती है, बहुत साहस होता है, लेकिन उनको उनका एहसास नहीं होता है, बताइए रीता जी, एग्जैक्ट मैम। है ना, कि उनको है ना क्या लगता है, मेरे अंदर तो कोई काबिलियत ही नहीं है, नहीं, जो मृगशिरा नक्षत्र वाले हैं ना वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जैसे मृग की क्वालिटी होती है वैसे ही। और मृगशिरा नक्षत्र वाले जो, एक इसकी ये कहानी भी है मृगशिरा नक्षत्र की कि जो मृग होता है ना, जब वो किसने स्पाउस के साथ में जब वो इंटरसेक्शन करता है तो वो छिपकर करता है, किसी को बताता नहीं है, तो बहुत सारी चीजें मृगशिरा नक्षत्र वाले अपनी हिडन रखते हैं, बताते नहीं है, बताइए रीता जी, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। है ना। इवन दू, ज्योतिष सीख रही हूँ ये भी मैं किसी को नहीं बताती हाँ हिडन हूँ। रखेंगे, है ना। दूसरा मृगशिरा नक्षत्र की और चौथी कहानी सुनिए। जो जब रामचंद्र जी को वनवास हो गया था, उनको वनवास मिल गया था, तो उनका सारा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो कहाँ से हुई, वो सोने का जो हिरन मिला उसी से तो क्रिएट हुई कि सबसे पहले सीता जी ने वो हिरन देखा सोने का, उसके बाद में उन्होंने, क्योंकि वो राहु थे, जो हिरन था वो राहु था, तो उन्होंने इल्यूजन क्रिएट करा, तो रामचंद्र जी से वो बोली श्री राम से कि अब आप मेरे को यही हिरन ला के दीजिए, और वहां पर भी उसने इल्यूजन क्रिएट करा, और वो जब उसको तीर लगा वो क्या चिल्लाया, राम राम। तो उस उनको उसने आवाज कैसी निकाली, राम की। तो जो मृगशिरा नक्षत्र वाले होते हैं ना, उनकी लाइफ में इल्यूजन होता है, उनके है ना जो उनके आसपास के लोग होते हैं ना, उनके लिए इल्यूजन क्रिएट करते हैं, उनके लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं, बताइए रीता जी, एग्जैक्ट एग्जैक्ट, है ना, इल्यूजन ही रहता है कि इल्यूजन भी रहता है। आइदर इज राइट और रॉन्ग। हाँ, और डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं ना, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। दूसरा, आप वृक्षरा नक्षत्र की एक कहानी और सुनिए। वृक्षरा नक्षत्र का किससे जोड़ा गया है, जिस समय जब भोले बाबा ने माँ पार्वती को, ध्यान से सुनिएगा, नक्षत्रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे इन्होंने जैसे आद्रा नक्षत्र बोला वैसे ही स्टोरी चेंज हो जाएगी, सारी लगन आद्रा नक्षत्र में होते ही स्टोरी चेंज हो जाएगी। मृगशिरा नक्षत्र की एक स्टोरी और क्या है, जिस समय जिस समय राजा दक्ष ने हवन करा था, तो उन्होंने सबको बुलाया, तो उन्होंने अपनी बेटी को नहीं बुलाया, माँ सती को नहीं बुलाया, जो कि भगवान भोले बाबा की पत्नी थी, तो उन्होंने ये बोला कि भाई मेरे को तो जाना है। तो इसमें एक बीच में स्टोरी और आती है कि उन्होंने जब भोले बाबा से ये बोला कि जाना है तो उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने तांडव वहां पे, तांडव स्रोत की रचना करी थी, और वहां पे मतलब उग्र देवी की पैदा हुई थी पार उनसे, सती से, तो उसके बाद वो नहीं मानी, आ गई। तो जिस समय
वो मृगशिरा नक्षत्र उससे जोड़ा गया है। वो उस समय मृगशिरा नक्षत्र ही उदित था जिस समय जो सती जो है उसमें दक्ष के हवन कुंड में कूदी थी, उस समय मृगशिरा नक्षत्र उदित था। तो आप ये देखिए रिलेशनशिप में इश्यूज रहे ना, क्योंकि वो अपने पति से अलग हुई, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का इशू रहता है उनके आसपास। कोई ना कोई ऐसा होता है फैमिली में जो जाने अनजाने उनको पता नहीं होता है पीछे से ब्लैक मैजिक करता है। रीता जी कंफर्म करिए। एग्जैक्ट एग्जैक्ट। है ना। डन। दूसरा, हाँ तीसरा, उनके साथ में है ना लाइफ में उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे उन जो सती थे उनके अंग कटे थे, तो वो क्या था, मतलब उनके चारों तरफ गिरे थे। ऐसे लोगों का संबंध देवी से होता है। देवी की पूजा करना, देवी को मानना, उग्र देवी की पूजा करना। बताइए रीता जी। बस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ये मुझे मृगशिरा ऐसा लगता है नक्षत्र है। दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ लिया, रट लिया जाए, और हाँ ईश्वर हाँ, ऐसा कहे कि उनके देवी से आता है। कनेक्शन होता है। और इसकी रेमेडी बताती हूँ। आप लोग है ना जितने भी जिनका मृक्षर, जैसे ये चंद्र है, कोई भी प्लेनेट हो, सूर्य हो, गुरु हो, लगन हो, अगर ऐसे लोग हैं ना देवी की पूजा करते हैं, देवी के थोड़े उग्र रूप की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। रीता जी आपको एक रेमेडी बताती हूँ अब इस मृक्षरा नक्षत्र की, आप सब लोग सुनिए। आप है ना, जैसे 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, है ना। तो गुप्त पूजा करिए, है ना, क्योंकि जो देवी सती के अंग गिरे थे वो वहां पर उनके थोड़े उग्र रूप है और गुप्त पूजा होती है। तो उसमें आप क्या करिए, बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी आपकी। आप जैसे दुर्गा सप्तशती पढ़ती हैं, तो दुर्गा सप्तशती भी आप गीता प्रेस गोरखपुर की मंगाइए, ठीक है। है ना। और वो आप थोड़ा सा मुझे कॉल करिएगा, मैं उसमें आपको बताऊंगी, उसके नियम बताऊंगी कि आपको पहले क्या पढ़ना है फिर बाद में क्या पढ़ना है, उसको कैसे नियम से पढ़ना है। तो जिस दिन आपका नौ दुर्गे शुरू हुआ उस दिन पूजा आपको सुबह 4 से 5 बजे उठ के ही करनी है। आप आटा रोली हल्दी से एक प्लेट पर स्टार बनाइए, बीच में एक छोटा सा देवी का त्रिशूल गंगा जल से स्नान कराकर और उनको स्थापित करिए। वैसे उस त्रिशूल को स्थापित करने का तरीका होता है, आप एक छोटे से पात्र में मिट्टी भर के उसके अंदर गाड़ के स्थापित करिए उस त्रिशूल। उसके बाद में एक कलश स्थापित होगा चावल की ढेरी के ऊपर, नारियल रख के, और कलश के अंदर जैसे आपने खाली नहीं रखते हैं तो हल्दी कमल गट्टे जो भी आपको डालना है वो रखना है। देवी की स्थापना करनी है। और देवी की स्थापना के बाद एक तरफ तेल का दीपक एक तरफ घी का दीपक, है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपके घर में प्रॉब्लम ज्यादा है या लाइफ में सिचुएशन ज्यादा खराब है, तो आप है ना हल्दी वो सॉरी अदरक की गांठ ले लीजिए। अदरक की गांठ लेकर आप उसको उल्टे हाथ में बंद कर लीजिए, और आप जैसे मैं नियम बताऊंगी उस नियम से उसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक दिन में पूरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि कुछ संस्कृत में पढ़नी है, क्योंकि जो देवी का दुर्गा सप्तशती वो कीलक है। भोले बाबा ने उसे कीलक कर रखा है, बंद कर रखा है। तो वो अगर आप नॉर्मल पढ़ेंगे तो उसका आपको इफेक्ट नहीं होगा, पहले आपको संकल्प लेना पड़ेगा। तो वो आप मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं उसका पूरा प्रोसीजर बता दूंगी। उसके बाद में 8 दिन तक आपको वो 8 टुकड़े इकट्ठे करने हैं। 8 टुकड़े इकट्ठे करके आप उसको एक तरफ रख लीजिए। 9वें दिन आप कन्याओं को भोजन कराइए, चुंदरी जरूर पहनाइएगा उन्हें। और उसके बाद में 9वें दिन आप उन उस हल्दी जो आपने अदरक की गांठ ली है, उनको एक गांठ को तो आप कपूर रख के जला दीजिए, और बाकी गांठ को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाकर गाड़ दीजिए। आपको है ना, आपको एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है, आपको इंट्यूशन बढ़ाना है, आपको अपना कोई बहुत करना बहुत मन से पड़ेगा, देवी भी दर्शन देंगी ये गारंटी है अगर ये रेमेडी करेंगी तो आप। तो ये मृगशिरा नक्षत्र की रेमेडी दूसरा मृगशिरा नक्षत्र का और होता है कि वो जो डियर होता है, उसको डियर को हम जैसे कि अब ये नक्षत्र में क्या होता है, जब हम नक्षत्र पढ़ते हैं तो कर्म विपाक संहिता के पद से, जैसे आपने चांदी के रग बनवा के, जब वो इफ्लेक्शन में बहुत होता है, फिर उसकी पूजा करा के, और उसकी भी स्पेशल पूजा होती है, वो कराकर 21 दिन कराकर 51 दिन कराकर फिर वो ब्राह्मणों को दान दिलाया जाता है। और हवन, अच्छा। और इसमें रीता जी सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है हवन करना। तो आप ठीक है। जब पूजा करेंगी तो उसके बाद डेली इसमें हवन जरूर होगा। ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका हवन, और इसमें भी बीच बीच में चैंटिंग होती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये अगर आप करेंगी तो ये मृगशिरा नक्षत्र, अब ये